ये तो हमें पसंद नहीं। तो मेरा रब फरमाएगा, जालिमो तुमने भी तो दुनिया में वो पिया था जो मुझे ना पसंद था मगर तुम्हें पसंद था। आज कयामत के मैदान में जब तुम जहन्नम में आए हो तो तुम्हारी मेहमान नवाजी भी मैं उसी तरीके से फरमाऊंगा। आज मैं वो पिलाऊंगा जो मुझे पसंद है और तुम्हें ना पसंद है, इसलिए कि तुम दुनिया में वो पीते थे जो तुम्हें पसंद था मुझे ना पसंद था, लेकिन आज मैं वो पिलाऊंगा जो मुझे पसंद है और तुम्हें ना पसंद है। जब वो पिएंगे जहन्नमी मशरूब, जब हलक से नीचे को उतरेगा अतड़ियां बाहर आ जाएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना बड़ा जुर्म है शराब पीना, इतना बड़ा जुर्म है नशा करना। ए नौजवानों, खुदा का खौफ करो। कब्र की मंजिल को तय करना है, नशा के वक्त की मंजिल को तय करना है, अल्लाह के हुजूर क़यामत के मैदान में हाजिर होना है। इसलिए इन तमाम बेहयाइयों से तौबा करो, इन तमाम गुनाहों से तौबा करो। आओ अल्लाह की तरफ, ए खुदा की तरफ। ये 5 वक्त मुआज़िन अल्लाह का तराना, अल्लाह की तौहीद जो मस्जिद के मीनारे से बुलंद कर रहा है, इसी में हमारी तुम्हारी फलाह है, इसी में हमारी तुम्हारी बहबूदी है, इसी में हमारी तुम्हारी कामयाबी है। अगर आज के दौर में भी नहीं समझा मुसलमान, ना सुधरा मुसलमान, तो याद रखना वो वक्त करीब नहीं है। यही हिमाकत बगदाद की धरती पर अब से 600 साल पहले के मुसलमानों ने की थी। हलाकू खान ने 18 लाख मुसलमानों की गर्दनें काट कर पहाड़ बुलंद कर दिया था, उनकी खोपड़ियों पर बैठकर शराब पी थी। हजरत गिरामी वकार, अभी भी वक्त है, हमें अपने अमाल का मुहासबा करना होगा, हमें अल्लाह और रसूल के हुजूर हाजिर होना होगा। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी फलाह बहबूद। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जिसने हमारे जिक्र को पसे पुष्ट डाला, जिसने हमारी नसीहतों को भुलाया, हम उसे 2 मुसीबतों में गिरफ्तार करेंगे। नंबर 1, पहली मुसीबत दुनिया में उसको देंगे कि हम उस पर उसकी रोजी को तंग करेंगे, रोजी को तंग करेंगे, उसे मुफलिस बनाएंगे, गरीब बनाएंगे, उसके कारोबार को बंद कर देंगे। दूसरी मुसीबत, वना शुरू हुई यौमल क़ियामती आमा, के जब हम उसको क़यामत में उठाएंगे, कब्र से जब उठाएंगे, इस हाल में उठाएंगे कि आंखें तो होंगी मगर अंधा होगा, आंखों में बीनाई ना होगी, रोशनी ना होगी, नाबीना होगा। जब क़यामत के मैदान में उठेगा वो अर्ज करेगा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, मौला हम तो देखने वाले थे, हमारी आंखों की बीनाई कहाँ गई, हम अंधे क्यों हो गए। तो मेरा रब फरमाता है, मैं कहूँगा क़ाल कदालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कदालिकल यौम तुनसा। जालिमो, दुनिया में तुमने मेरी नसीहत को पसे पुष्ट डाला, दुनिया में तुमने मेरे महबूब की न मानी, दुनिया में तुमने मेरे महबूब की न मानी, दुनिया में तुमने मेरी फरमानी की है। आज क़यामत के मैदान में तुम आए हो तो सुनो, दुनिया में तुमने मेरे कुरान को पसे पुष्ट डाला, उसकी नसीहतों को पसे पुष्ट डाला। आज क़यामत के मैदान में मेरी रहमत ने तुमको भुला डाला है, मेरी रहमत ने तुमको भुला डाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत गिरामी वकार, ये कौन लोग होंगे जो क़यामत में नाबीना उठाए जाएंगे, अंधे उठाए जाएंगे। तो कुरान ने उसकी तशरीह बयान की है कि जो नमाजों को तर्क करते हैं, दुनिया में उनकी रोजी को तंग करेगा अल्लाह, क़यामत में वो अंधे कर कर उठाए जाएंगे। जो मालिक के निसाब होने के बावजूद अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते हैं, वो दुनिया में गरीब भी और मुफलिस भी होंगे और क़यामत के दिन वो नाबीना अंधे कर कर उठाए जाएंगे। जो माँ बाप की नफरमानी करते हैं वो दुनिया में भी ज़लील व ख़ार होंगे और क़यामत में जब उठाए जाएंगे तो अंधे नाबीना करके उठाए जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात गिरामी वक़ार, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, इसी आयत करीमा के तनाजुर में एक मरतबा जी लगा कर और कहते मोहब्बत से सुभान अल्लाह और लेकर बोले या रसूल अल्लाह। मिशकात शरीफ हदीस नंबर 61, अन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिअशरीक़ कलिमात क़ाल ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ व इन क़ुतिलत व हुर्रिक़त व ला तउक़न वालिदैक व इन अमरका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिका व ला ततरुकन सलातन मक्तूबन मुतअम्मिदन फ़क़द वरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह व ला तशरबन ख़मरन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशा व इय्याका वल मासियत फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला व इय्याका वल फ़िरार मिन
फसरिफ व इन हलकन्नास व इदा साबन्नास मौतुन व अंत फीहिम फसबुत व अनफिक अला इयालिक मिन कौलिका वला तरफानु मसाका दबन वक़िफुम फिल्लाह। जरा बोलो सुभान अल्लाह और रहकर बोल दो या रसूल अल्लाह। तेरी जालियों के नीचे, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए जिन्हें देखनी हो जन्नती, जिन्हें देखनी हो जन्नती वो मदीना देख आए, जिन्हें देखनी हो जन्नती। कैसे वहाँ के दिन है, कैसी वहाँ की रातें, उन्हें पूछ लो नबी का जो मदीना देख आए, उन्हें पूछ लो नबी का। अब जो मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी उसी के तनाजुर में मैंने ये मिशकात शरीफ की हदीस पाक पढ़ी है। हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं, फरमाते हैं मेरे नबी ने मुझे करीब बुलाया और बुलाकर मेरे नबी ने फरमाया ए मुआज मेरी बात को तवज्जो से सुनना, ए मुआज तवज्जो से सुनना मेरी बात को। ए मुआज मैं तुझको नसीहत कर रहा हूँ और उन नसीहतों में पहली नसीहत मेरी तेरे लिए है, ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ, कि तू अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफात के बारे में किसी को शरीक न ठहराना। वो अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई हमपल्ला नहीं है, उसकी मिसल कोई नहीं है। दुनिया में वो तन्हे तना है, उसका कोई बाप नहीं है, उसकी औलाद कोई नहीं है, वो तन्हे तनहा है। उसकी शान ये है ला शरीक लहू ला निद्द लहू ला मिसल लहू ला किस्म लहू ला जिस्म लहू ला मिसला मसल मसील लहू ला जिस्म जस्म जसीम लहू ला यजरी अलैहि मकान ला यजरी अलैहि ज़मान ताला अन अबारिज़िल मकानिया अन अबारिज़िल जिस्मानिया ला यतसव्वरू व ला युतसव्वरू। अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा शक्तिमान है, इतना बड़ा बलवान है, इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है कि आसमान से बारिश की बूंद के कतरा जब जमीन पर आता है, वही बारिश की बूंद का कतरा अगर गाय के मुंह में चला जाए, बकरी के मुंह में चला जाए, भैंस के मुंह में चला जाए, तो बारिश की बूंद के कतरे को मेरा अल्लाह दूध बना देता है। सुभान अल्लाह, दूध बनाने वाला मेरा अल्लाह है। वही बारिश की बूंद का कतरा अगर सांप के मुंह में चला जाए तो उसका जहर बनाने वाला मेरा अल्लाह ही है। वही बारिश की बूंद का कतरा अगर एलवे दरख्त की जड़ में चला जाए तो कड़वा रस बनाने वाला अल्लाह ही है। वही बारिश की बूंद का कतरा अगर गन्ने की दरख्त की जड़ में चला जाए तो मीठा रस बनाने वाला मेरा अल्लाह है। इतना बड़ा शक्तिशाली है कि कायनात के जर्रे जर्रे में उसी के जलवे आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। चांद तारों में तू, मरग़ज़ारों में तू, ए खुदारा किसने तेरी हकीकत को पा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई। मौलाना आकिब साहब माशाल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, जरा बोले लहकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चांद तारों में तू, मरग़ज़ारों में तू, ए खुदारा किसने तेरी हकीकत को पाया। अपने अल्लाह की शान मुलाहिज़ा फरमाए, बोलो लहकर सुभान अल्लाह। या इलाही ये क्या माजरा है, या इलाही
जिरा है तायरों में भी तेरी सना है, दम तेरा भरूं सजदा तुझको करूं ए खुदारा, किसने तेरी हकीकत को पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी बस्ती के उभरते हुए सितारे जनाब बब्बू चौधरी साहब सियासत की दुनिया में एक नया चेहरा और एक हमारी बस्ती से कदम रख रहे हैं। ये अल्लाह इनकी काविशों को कबूल फरमाए। 5500 रुपये जलसे नूर के लिए पेश कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, दार इनकी सादतों से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। और हजरात हमारे इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब सैयद साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तमाम तर ज़िम्मेदारान हमारे इलाके की यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह सबकी काविशों को कबूल फरमाए, सबके नेक इरादों को पूरा फरमाए। ज़रा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और लेकर बोल दें या रसूल अल्लाह। हमारा अल्लाह कितना बड़ा शक्तिशाली है। मेरे खुदा की हम्द बयान हो रही है तो जरा अपने खुदा के नाम पर कह दो सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी कुदरत वाला है मेरा अल्लाह कि तूने पत्थर में कीड़े को पाला। बोलो सुभान अल्लाह। तूने पत्थर में कीड़े को पाला, खुश्क मिट्टी से सब उगाया। सारे जग में कोई तेरा सानी नहीं ए खुदारा, किसने तेरी हकीकत को पाया। मेरे नबी ने हजरत मुआज से फरमाया, ए मुआज अल्लाह तबारक व तआला की जात के बारे में, अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक न ठहराना। उसका कोई शरीक नहीं है, वो तन्हे तन्हा है। अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, तुझे मार दिया जाए, तेरा कीमा कीमा बना दिया जाए, इसके बावजूद भी तू अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक ना ठहराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी नसीहत नबी ने क्या फरमाई? मेरे नबी ने फरमाया वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमरका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिका। ए मुआज, किसी भी हाल में तू अपने माँ बाप की नफरमानी न करना, उनकी नफरमानी न करना, उनकी शान में बेअदबी न करना, उनकी शान में बेअदबी न करना। माँ बाप का मकाम बड़ा बुलंद बाला है, बड़ी शान है इनकी। दुनिया में सबसे बड़ा मकाम अल्लाह ने तेरे लिए तेरे माँ बाप का बनाया है। माँ बाप की शान बड़ी बुलंद वाला है, माँ बाप की नफरमानी न करना। और आगे मेरे नबी ने फरमाया, ए मुआज, किसी भी हाल में नमाज को तर्क न करना, नमाज को न छोड़ना। जब कोई बंदा जानबूझकर एक वक्त की नमाज को कज़ा कर देता है तो वह अल्लाह तबारक व तआला की अमान से निकल जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और आगे मेरे नबी ने फरमाया, वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्ली फाहिशा। ए मुआज, ये नशा ये शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब के करीब न जाना, शराब के करीब न जाना, नशे के करीब न जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मेरी बस्ती के नौजवानों, शराब पीना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा जुर्म है। जब कोई बंदा मोमिन शराब का एक कतरा अपनी जबान पे लगा लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन की उसकी नमाजों को कबूल नहीं फरमाता, उसकी इबादतों को कबूल नहीं फरमाता, उसकी रियाजत को कबूल नहीं फरमाता। शराब पीना इतना बड़ा गुनाह है। जब बंदा शराब पी लेता है तो शराब पीने के बाद और तमाम तरीन गुनाहों की तरफ उसका कदम मजीद बढ़ जाता है। इसलिए शराब के करीब न जाना, शराब के करीब न जाना। शराब बेहयाइयों की जड़ है, बुरी बातों की जड़ है शराब।
उम्मुल खबाइस है शराब, तमाम बेहयाइयों की माँ है शराब, तमाम गंदगियों की माँ है शराब। लेकिन आज का हमारा तबका दो चीजों में बड़ी तेजी के साथ भागता जा रहा है, एक जुएबाजी की तरफ, जुएबाजी में सूद ब्याज की तरफ, शराब नशे की तरफ इतनी तेजी से जा रहा है कि गोया कि शराब को तो गुनाह ही नहीं समझ रहा, बल्कि मेरे नबी ने तो अपने अब से 1400 साल पहले फरमा दिया था, मेरे नबी ने फरमा दिया था ला यशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्ली फाहिशा। मेरे नबी ने फरमा दिया था, मेरे नबी ने फरमा दिया था कि जब आखिरी कयामत का जब करीब वक्त आएगा तो लोग शराबों के नाम बदल बदल कर पिएंगे, अल्लाहु अकबर कबीरा। कभी बियर के नाम पर, कभी चियर के नाम पर, कभी फ्रूटी के नाम पर शराब पिएंगे। हजरत गिरामी वकार, शराब पीना इतना बड़ा जुर्म है। जब शराबी जब कयामत के दिन जहन्नम में डाला जाएगा, ये सूद खाने वाला जहन्नम में डाला जाएगा, ये जुआ खेलने वाला, ये हरामों की कमाई करने वाला जब जहन्नम में डाला जाएगा, ये शराबी जहन्नम में डाला जाएगा। 1000 साल तक जहन्नम में जलता रहेगा, न इसको कुछ खाने के लिए दिया जाएगा, न कुछ पीने के लिए दिया जाएगा। जब 1000 साल का जमाना गुजर जाएगा तो ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ये शराबी कहेगा, ये जहन्नमी कहेगा, ये हरामखोर कहेगा, या अल्लाह 1000 साल का जमाना गुजर गया, मौला कुछ खाने को ना मिला, कुछ पीने को ना मिला, कुछ पीने के लिए दे दे, कुछ खाने के लिए दे दे। हजरत गिरामी वकार तो मेरा रब फरमाएगा, ए दरोग़े जहन्नम, ये जहन्नमी पीने के लिए मांग रहे हैं पानी, तो सुनो सुनो, ये जहन्नम के अंदर जो बदकारा और है औरतें, ये जो जहन्नम के अंदर गुनाहगार सानिया औरतें, इनकी शर्मगाहों से जो लो बह रहा है, पी बह रही है, लारात बह रही है, इसी को जहन्नम की कड़ाई में और उबालो, उबालो, उबालने के बाद जहन्नम के कटोरे में करने के बाद वो जहन्नम के अंदर दिया जाएगा, शराबी को दिया जाएगा, हरामखोर को दिया जाएगा, सूदखोर को दिया जाएगा, ब्याजखोर को दिया जाएगा। जब ये अपने होठों के करीब लेकर जाएंगे तो ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला ये कैसा मशरूब है।